फल को हम तोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके सहायता से हम देखिए ऐसे करेंगे, फल को पकड़ा ऐसे और नीचे लगा। मतलब ये कैसे बनाया आपने? ये मतलब मिट्टी क्ले से, मिट्टी से? हाँ क्ले मिट्टी से ही बना हुआ है। और जिसमें ये पिरामिड्स हैं, उसके जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है किस। और ये देखिए कबाड़ से बच्चों को साइंस के प्रति रुचि स्थिर करने के लिए कबाड़ से उन्होंने लैंप को तैयार कर रखा है यहाँ। हाँ देखिए कबाड़ से ही ग्रास को किस तरह से आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर फ्रेम में आप जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सरकारी स्कूल का एक लैब है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, आप ये देखिए, मतलब एक एक चीज़ों को इस तरीके से सलीके से एक तो पहले यहाँ रखा गया, और दूसरी बात जब इससे सर पढ़ाते होंगे तो कितना अच्छे तरीके से समझ में आता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही हैं, जबकि 10 तक मेरा खुद का साइंस रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये मैंने किडनी बनाया है। मतलब ये कैसे बनाया आपने? ये मतलब मिट्टी क्ले से, मिट्टी से? हाँ क्ले मिट्टी से ही बना हुआ है। और जिसमें ये पिरामिड्स हैं, उसके जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है, किस तरह से उसके नेफ्रॉन्स काम करते हैं, किस तरह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा मैंने उसको बना रखा है। इसी तरह से जितने ये भी मुझे सर एक चीज़ बताइए, थोड़ा बच्चों जैसा सवाल है कि ये जो लैब तैयार किए हैं, सारी चीज़ें जो आप बनाए, कितने दिन में तैयार हुआ है? देखिए एक दिन का काम नहीं होता है। इसके लिए जब भी हम स्कूल से जब आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये हीटर से क्या ये हाँ ये बच्चों ने तैयार किया है, मिट्टी है ये, और ये पूरा फंक्शनल है, ये काम करेगा ये। और हाँ बच्चों ने इसको क्वाइल करके इसको परफॉर्म किया, बनाया है इसको। और ये देखिए कबाड़ से बच्चों को साइंस के प्रति रुचि स्थिर करने के लिए कबाड़ से उन्होंने लैंप को तैयार कर रखा है यहाँ। हाँ देखिए कबाड़ से ये बर्तन धुलने वाला स्क्रबर हाँ जो आता है, वो है। जी 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 और जी ये किसी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ये जीरो इन्वेस्ट पे। ये बॉटल रखा हुआ, इससे भी कुछ बनाएंगे बच्चे, या ये किसी यूज उसमें का हम एक्चुअल में यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं इसके द्वारा कि यहाँ हमने 2 बॉटल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया है पाइप के द्वारा। जब इसमें हम इसमें पानी जब डालेंगे तो पानी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ढक्कन इसका बंद हुआ है, वो प्रेशर कर रहा है। तो लिक्विड प्रेशर का और एटमॉस्फेयर प्रेशर का क्या एक दूसरे से रिलेशन है, उसको बताने के लिए। और यहाँ पर हमने जगह जगह इसको विभिन्न लेयर पे हमने इसको होल कर रखा है। तो जब जो द्रव का जो दाब होता है वो पेंदी में सबसे अधिक होता है और ऊपर जो होता है सबसे कम होता है। तो यहाँ से जो पानी का जो गिरना होगा वह दूर तक गिरेगा, और ऊपर जैसे पानी का जो लेयर है वहाँ से पानी नज़दीक गिरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए जो भी हमारे आसपास से परिवेश के संसाधन हैं उनको बच्चों के बीच में लाया जाए और बच्चे परिवेश के ही अपने चीज़ों को समझ सकें, ये प्रयास रहता है। बहुत बेहतर। मतलब ये सारी चीज़ें देख के ये तो लग रहा है कि पता नहीं क्यों, पर अब ऐसे सरकारी स्कूल बेहतर निकल रहे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे ऐसे। क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों से नहीं पढ़ाया गया है। यहाँ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो क्लास 8 में जो सेपरेशन ऑफ जो ओर होता है, जैसे आपका आयरन है तो मैग्नेटाइट या हेमेटाइट उसका जो ओर्स होते हैं, कैसे उसको हम अलग करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये जो खिलौना होता है, खिलौने का हमने ले लिया है कि यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक रोलर और यहाँ पर मैग्नेटिक रोलर है। और जब हम आयर्स को पीस करके जब इसमें हम डालते हैं कीट की सहायता से, तो यह क्या करता है, जब इसको हम डालेंगे यहाँ पर तो यह नॉन मैग्नेटिक जो रोलर होगा वो दूर गिरेगा और जो पार्टिकल मैग्नेटिक वाले होंगे वो नज़दीक गिरेंगे। तो इस तरह से बच्चों का जो एक विजुअलाइजेशन हो, बच्चे करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। तो उनका जो साइंस के जो तथ्य होते हैं, जो बुक्स में जो भी मैटर्स लिखे गए हैं, तो वो उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। ये प्रयास रहता है कि बच्चों को करके सिखलाया जाए। ये कितने क्लास के बच्चे? एक क्लास 8 हाँ क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 5 के बच्चों को भी इसमें। अच्छा, आप कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? जनरली मेरी तो नियुक्ति जो है वह जूनियर क्लासेस के लिए हुई है, लेकिन मैं छोटे बच्चों से लेकर के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा जी। ये स्मार्ट घर है भाई। हाँ स्मार्ट घर है। ये देखिए कबाड़ से कूलर, ये कबाड़ से कूलर ये काम करता है? हाँ काम करता है। इसको बच्चों ने बना रखा है। गजब। मतलब ये कहें कि खाली सर ही नहीं, यहाँ के बच्चे भी। देखिए ये काम कर रहा है। ये यहाँ से एयर निकलेगा, पानी भी उसमें पानी नहीं डाला गया है। ये बच्चों ने बनाया है कबाड़ से कूलर। अच्छा। हाँ इसमें मतलब धूप से सोलर। हाँ सोलर से हाँ बैटरी इसकी चार्ज होगी और यहाँ से पानी का कनेक्शन दिया गया है, जाली बना दिया गया यहाँ से, और जाली के द्वारा ये यहाँ से पानी जो नीचे गिरेगा इसकी जालियों पर, और वहाँ से ये पूरा काम करेगा। एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है ये। हाँ और मात्र 200 रुपये का खर्च इसमें है जी।
ये बताइए कौन सी क्लास के बच्चे हैं? एक क्लास 8 का बच्चा था यहाँ से, हाँ क्लास 8 का बच्चा था यहाँ से, पास आउट इस साल हो गया है। परवेज आलम उन्होंने वो बनाया था ये। और ये पता है क्या है? ये टिन है ये जिसमें देखिए। जिसमें आप तेल वेल मंगाते हैं, वो टिन है, उसमें बनाया गया है ये। यह इको फ्रेंडली ग्रास कटर मशीन, ग्रास को किस तरह से आसानी से हम काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर ब्लेड लगा दिया, ब्लेड निकल चुका है इस समय, और यहाँ के पाइप के द्वारा इसमें यहाँ बैटरी कनेक्ट कर लिया, और यह जा करके हम किसी भी घास को रखेंगे यहाँ पर, घास आसानी से कट जाएगा ये। और यहाँ एक फल तोड़ने वाली मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बच्चों ने बनाया है। फल कैसे तोड़ेंगे, जो भी हमारे दूर के फल है वो अब फल को हम तोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके सहायता से हम देखिए ऐसे करेंगे, फल को पकड़ा ऐसे और नीचे लगा तो नीचे गिर गया ये। एक मिनट सर, एक बार फिर से खोलिए, ये दिखाइए सर, ये ऑन कैमरा इस पे लो ना। ये क्या खींचा नहीं जा सकता? हाँ और फल को साइड में फल इसमें रखा, अमरूद हुआ, जो भी हमारे जो कांटेदार फल है उसको तोड़ करके इसमें करके हम वो करेंगे, तोड़ कर रख लेंगे। यहाँ से छोटे छोटे जो बच्चों को एक ये भी फल तोड़ने वाली मशीन थी, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग जो है काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ फल यहाँ फंसेगा और फल जो है कट करके इसमें गिरेगा, यहाँ लगा देंगे झोला, झोले में वो सीधे वो फल नीचे आ जाएगा। तो बच्चों को यानी बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, यानी जो साइंस पढ़ रहे हैं वह साइंस जो उनके जीवन में उनके जीवन दर्शन में आए, वो रोज़ जो है आप रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ें उसको। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं, साइंस को इतना इजी बनाया जाए कि साइंस उनको एकदम आसान लगने लगे, ये हमारा प्रयास है। हम लोगों को जब साइंस के इतने न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कराए गए और इतना कुछ पढ़ाया गया, तो मैं यही बार बार सोचती थी ये यूज़ कब आएगा। आज समझ में आ रहा है कि बच्चे ये सब बना के ये समझ में आ रहा है कि बच्चे रट नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और उसको यूज़ में भी ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक ये है साइंस का ही है, जो अपने अभी बताया द्रव का जो दाब होता है। अब देखिए यहाँ ये जल पात्र है, ये जल पात्र है, जल पात्र में हमने ये लेयर बना रखा है, ए बी और सी लेयर। अब इस समय यहाँ पर हमने रंगीन पानी बना, रंगीन दोनों तरफ पानी का जो लेयर है समान है ना। यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे ये 14 पे है, इधर भी हमारा 14 पे है। अब यहाँ हमने वैक्यूम बना रखा है यहाँ कीप के द्वारा। अब जब इसमें हम डीप करेंगे तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से पानी का जो स्तर है, यहाँ आ गया आपका 11, इधर आ गया 15, यानी इस बिंदु पर जो द्रव का दाब है पॉइंट ए पर, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ रहा है 4 न्यूटन मीटर का दाब वहाँ पड़ रहा है। अब नीचे फिर लेके जाते हैं द्रव को वहाँ पर बी पे। अब बी पे देखिए ये हो गया 9 पे और यहाँ हो गया यह 16 पे, तो यहाँ पर जो द्रव का दाब है 7 न्यूटन के बराबर है। फिर नीचे हम लेके जाते हैं सी पर, देखिए यहाँ आ गया 19 पे आ गया, इधर जो पानी का जो लेयर है वो 9 पे, यानी 10 न्यूटन मीटर का स्क्वायर का दाब यहाँ लग रहा है। तो इससे सिर्फ 2-3 चीज़ें बता सकते हैं हम। पहला तो बच्चे करके देख रहे हैं, मेजर कर लिए उस पॉइंट पे क्या दाब है। दूसरी चीज़ ये क्लियर हो जा रहा है कि जो द्रव का दाब है, जैसे जैसे हम गहराई नीचे हम जा रहे हैं, जो पी अनुपाती होता है SDG, तो हाइट जैसे गहराई जैसे बढ़ रही है, द्रव का दाब वैसे वैसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो द्रव का जो दाब पेंदी में सबसे अधिक, बीच में उससे कम, और सबसे कम जो होता है ऊपर होता है। तो इसकी सहायता से हम इस कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर हम ये बढ़ सकते हैं। और जब बच्चे करके जब कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो याद रहता है और कभी भूलते नहीं है वो। ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कोई नियम आपने रटा और पेपर में आप भूल गए। जब आप ऐसे सीखे रहेंगे तो आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हूबहू लिख देंगे, लेकिन जब आप इस चीज़ को मतलब अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप बता तो सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक जाल लेते हैं और उसमें ऐसे पानी रखते हैं, तो बच्चे ना एकदम ऐसे व्यवहारिक ज्ञान जो है उसमें कॉपी में लिखेंगे और वो शायद एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक चीज़ देखने वाला है, ये देखिए ह्यूमन मानव हृदय। हम लोग जो है पान का पत्ता दिल समझते हैं, तो भैया ये समझिए कि सर ने एकदम रियल वाला बनाया है। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हृदय का, जो आंतरिक संरचना होती है। देखिए इस तरह से ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये राइट आर्टरी, दाया अलिंद, यहाँ पर यह ट्राइकास्पिड वाल हमने बना रखा है। ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ से ये जो है दाया नीलय हो गया, फिर ब्लड सीधे जाता है फेफड़े में, फेफड़ा बना के वहाँ हमने रखा है वहाँ पर, तो ये फेफड़े में गया, प्यूरीफाई हुआ, फिर वहाँ से ब्लड प्यूरीफाई होकर के बाएं अलिंद में आया, फिर बाइकास्पिड वाल्व हो गया, द्विवलनी का पार्ट, फिर यहाँ ब्लड आया, ब्लड वहाँ से यहाँ से निकल करके फिर वह आर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यह जब बच्चे देखे रहेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं,
और नीले हम इसको दर्शा रखा है कि यहाँ जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, यानी इम्प्योर ब्लड है। और यहाँ जो ब्लड नीचे बाएं भाग में जा रहा है वो ब्लड जो है प्योर ब्लड है। तो बच्चे जब इसको देख कर सीखे रहते हैं, जाने रहते हैं, तो वह कभी भी एग्ज़ाम में चाहे कोई भी वो हो, प्रैक्टिकल हो चाहे जो भी हो, तो बच्चे इसको भूलते नहीं हैं। तो ये रहे कि मतलब साइंस को करके सीखा जाए। तो आप साइंस मैथ दोनों हाँ जी जी जी, साइंस और मैथ दोनों। ये असली है सर? हाँ, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है, असली ही है। स्कॉर्पियन है, वो स्कॉर्पियन है बिच्छू। काट सकता है क्या? नहीं नहीं, वो तो मर चुका है, मर गया। हाँ, वो मर गया। सही बता रही हूँ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम एक सरकारी स्कूल में खड़े हैं और इस तरीके का। तो कभी कभी तो मुझे सच बता रही हूँ कि जलन होती है कि मैंने जब पढ़ाई की थी तो मुझे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिली। और शायद अगर हम लोग उस तरीके से पढ़े रहते, सीखे रहते, तो भूले नहीं होते, क्योंकि हमने सिर्फ रटा है, सिर्फ बस पास होने के लिए पढ़े हैं। गजब। मछली है ये, देखो स्टार फिश। गजब। आज क्या पढ़ाएंगे सर आप? हम जो कहें, यहाँ देखिए आप, ये लकड़ी से माइक्रोस्कोप, लकड़ी से जो माइक्रोस्कोप मार्केट में 4000 मिनिमम मिलते हैं, वो लकड़ी से बच्चों ने बनाया है माइक्रोस्कोप। इसको ये काम करता है? हाँ, फंक्शन है ये, फंक्शनल है ये। एक स्लाइड है, अतुल स्लाइड निकालिए आपको। ये स्लाइड दीजिए। देखिए इसको, काम कर रहा है। हाँ, फंक्शनल है ये, काम कर रहा है लकड़ी से। देखिए लकड़ी का पूरा स्टैंड है और नीचे हमने एक बैटरी लगा दिया और वो तैयार हो गया। बच्चों ने बनाया क्या? नहीं, बच्चों ने बनाया ये, बच्चों, हाँ यस, बच्चों ने बनाया है। ये मानव का जो हृदय है, जो बाहर से कैसे दिखाई देता है, एक हृदय ये है जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का है, पूरे इसके नसों को मैंने दर्शाया यहाँ पे। कागज़ की लुगदी से बना हुआ है, कागज़ की लुगदी है उससे, और ये जो है कागज़ की भी लुगदी से ही बनाया गया है। और वो मिट्टी, मैंने मिट्टी से आपको दिखलाया, यानी क्ले या कबाड़ से जुगाड़ जिसको कर सकते हैं। हाउ टू मेक बेस्ट विथ वेस्ट, यानी वेस्ट मटेरियल से कैसे बेस्ट बनाया जाए, बच्चों के बीच कैसे परोसा जाए, ये प्रयास रहता है। पता है, मतलब हम लोग देखते हैं जो ग्रीटिंग कार्ड में बच्चे जो पत्ते का सेब बना के और उस पर अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भैया हार्ट ऐसा होता है, समझिए, आप सीखिए। तो शायद बच्चों ने किताबों में देखा था, कभी हकीकत में उसको छू नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए। ये भी एक डमी ही है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो आप ये तो समझ पाते हैं कि जब कभी इन बच्चों को लिखना होगा ना, तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इसी चीज़ से समझ रहे हैं। जैसे आपने वहाँ देखा कि 2 कलर में था, ब्लू और रेड में, उससे पता चल जा रहा था कि यहाँ ऑक्सीजन युक्त है, यहाँ से नहीं है, ये प्यूरीफाई है, ये नहीं प्यूरीफाई है। सब बच्चे देख के सीख रहे थे, रट नहीं रहे थे। ना बच्चे पढ़ के नहीं सीखते, उससे ज़्यादा देख के सीखते हैं। अब देखिए यहाँ कबाड़ से हमने, बच्चों ने बनाया पाचन तंत्र को, यहाँ पर किस तरह से छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसका पेनक्रियाज है, ढक्कन से, वो बॉटल से उसके पेट को बना रखा है, छोटे से सलीवा ग्लैंड्स को। यहाँ बच्चों ने, ये बच्चे नहीं बनाए, ये देखिए इस तरह से जितने भी हमारे शरीर में बोन्स हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो ब्लड होता है, ब्लड के 3 मुख्यतः 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो तीनों कणिकाओं को, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स को हमने बना रखा है। हाँ, तो ये प्लेटलेट्स है, वो डब्ल्यूबीसी है। ये रुई जो बना? हाँ, रुई से हमने बनाया, इसको हमने बनाया है। और वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लेटलेट्स। और ये क्लाउड का बना हुआ तत्वों के नाम है ये। जैसे पहले ग्रुप में कौन तत्व है ये, तो जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, उन बच्चों को, मोस्टली बच्चों को 50 तक पीरियडिक टेबल याद है। और जब क्लास 8 में जैसे जैसे पास आउट होते हैं, उनको पूरा पीरियडिक टेबल याद किया जाता है, मंडली की पूरी आवर्त सारणी।
हाँ, रोल नंबर भी ऐसे ही लिया जाता है। ये क्लास में चलेंगे तो जब बोलेंगे रोल नंबर 1 हाइड्रोजन, रोल नंबर 2 हीलियम, रोल नंबर 3 लिथियम, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अच्छा, हाँ, नाम यस सर नो सर नहीं। हाँ, ये ज़्यादा सही है ना, यस सर, हाँ रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, या बच्चों को दिन भर प्रैक्टिस जी में रहता, हाँ, रोज प्रैक्टिस में रहता है। हाँ हाँ, ऐसे रहता है। ये देखिए, ये पूरा ब्लड कैसे हमारा सर्कुलेट करता है। हमने जोड़ नहीं रखा है, नहीं तो दिखाते हैं आपको कि इसको जैसे ही हम पुश करेंगे तो इधर से ब्लड जो है या खींचेगा अपने तरफ, और यहाँ से ब्लड जो है बाहर की तरफ निकलेगा। अच्छा, हाँ, इस तरह से ये वर्किंग मॉडल फंक्शनल है ये पूरा। ये बच्चों ने तैयार आप कितने साल से इस स्कूल में हो? मैं इस स्कूल में आए हुए 4 साल हो गया। इसके पहले हम दूसरे स्कूल में थे, तरकुलना ब्लॉक में थे, और उसके पहले हम पथरदेवा में थे। उसके पहले हम देसई देवरिया में, धनौती रजडीहा में शिक्षा मित्र के रूप में 4 साल का मैंने काम किया जी। 2006 से लेकर 10 तक शिक्षा मित्र के रूप में, 13 से लेकर 15 प्राथमिक में, और 15 से अब तक मैं जूनियर में साइंस टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी लेकिन आप मैथ भी पढ़ा रहे हैं जी, ये तो मैथ का है। इंग्लिश का भी है कुछ हमारे टीएल। वो माइक्रोस्कोप बना है, बोतल से। निकल गया है, वो निकल गया, ये हमने बनाया है। ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या बताने ये के लिए इकोसिस्टम, ये हमने बनाया फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये, और ये पॉन्ड इकोसिस्टम। ये आर्ट मेरा ही, मैंने इसको ड्रा किया है ये। बनाया? आपकी ड्राइंग भी अच्छी हाँ, ड्राइंग, हाँ। और ये मैंने जो बनाया है, ये देखिए, आओ हाथ मिला, ये है तत्वों का सेल्फी कार्नल। इसमें भी साइंस है। देखिए, जितने भी जैसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HN होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, इस तरह से। तो जब कहीं एग्जीबिशन लगता है या स्कूल में हम लगाते हैं तो बच्चों के लिए कार्नर बनाते हैं, गाँव के लिए लोगों के लिए, तो ऐसे सेल्फी लेते हैं लोग, साइंस है ये। झाड़न लग गया थोड़ा। जी हाँ हाँ, सेल्फी लेते हैं बच्चे। हाँ हाँ हाँ। एक चीज़ बता रहा हूँ कैसे मैं और साइंस कैसे पढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है सही मिलान कर योगी की पहचान कर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ऐसे मैं ऐसे फेंक दूंगा और ग्रुप बना लूँगा। अब यहाँ पर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम हुआ, यहाँ पर यहाँ रखा गया लड़का। अब इसका सूत्र बच्चे ढूंढेंगे कि कहाँ है इसका सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaSO3, ये रासायनिक सूत्र यहाँ हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा कहाँ है, ये धावन सोडा, कास्टिक सोडा, गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल, खाने वाला सोडा, सोडियम, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा। इस तरह से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो टीम बना लेते हैं हम लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टीम या कल्पना चावला टीम बना करके बच्चों में या खेल के द्वारा बच्चों को सिखलाया जाए। इस तरह से एक प्रयास रहता है। इस तरह से, या ये कविताओं के द्वारा ले चलेंगे हम लोग क्लास में, किसी एक बच्चे को बोलिएगा करने के लिए। या कविताओं के द्वारा भी, जैसे हमको सोलर सिस्टम बनाना है तो बच्चों हम सबके ऊपर रंगीला आकाश है, सूरज का आकाश सबके आका वही सबसे खास है। इस तरह से पूरा स्टोरी है, पूरे ग्रहों की स्टोरी है। तो मैंने खूब उसको फॉर्म किया है, राइटअप किया है, बच्चे तैयार किए हैं उसको इस तरह से। यहाँ आपने पता है हम लोग खुर्शीद सर के साथ हैं, और इनका ये जो लैब आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ तो रहे ही होंगे कि मेहनत बहुत हुआ है। अभी सर को राष्ट्रपति सम्मान जी, इसके पहले हाँ 2019 में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा भी हमको मिला था 2019 में, और 2022 में हमको मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा मिला है अवार्ड जी रिसेंटली। और आई एम द यंगेस्ट वन कितने कम समय में जी। तो क्या बोला गया, जैसे आपको बुलाया जाता है तो बुलाने से पहले कुछ लाइनें बोली जाती हैं, क्या लाइन था वो कि आप सबसे यंग टीचर हैं जिनको ये सम्मान मिल रहा है? नहीं, यहाँ तो ऐसा प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं था। वहाँ प्रोटोकॉल था यहाँ पे कितना बात बोलना उनको, जो भी था ऐसे स्टेट का नाम बोला गया। होती वो बुलाते वक्त बोलती है ना कुछ। हाँ, तो वैसे था कि स्टेट वाइज बुलाया जा रहा था। जैसे हम अपने स्टेट के अकेले थे, अगल बगल की जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार हुआ या उत्तराखंड हुआ, तो वहाँ से 3 थे लोग, लेकिन अपने यूपी से मैं सिंगल था इस बार जी। ये हमारी कुछ रचनाएं हैं, मैंने खुद इसको लिखा है। देखिए स्टोरी इस तरह से जो स्टेट लेवल पर चयनित हुई हैं, या ये हमारी राइटिंग है। जैसे लग रहा है कंप्यूटर से छापा। हाँ, ये हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों को हमने प्ले कराया था, उसका ये है, ये बच्चों को। सर ये आपकी सच्ची वाली राइटिंग है? बिल्कुल। जैसे लग रहा है कंप्यूटर से सेट किया गया है एक अक्षर। अरे वाह।
ये मैंने लिखा है इस तरह से। मुझे लगता है सर आप ना पूरा समय देते हैं। हाँ, टाइम तो देना पड़ता है, इसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है बच्चों को। क्लास के बाद भी आप हाँ, क्लास के बाद ये जो बना रहे हैं, हाँ, हाँ। ये घर जाने के बाद जो आपका पर्सनल टाइम है उसमें से आप हाँ, निकाल यस के यस यस। आपको बता दूं, यहाँ संडे को भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, संडे को भी क्लास यहाँ चलाते हैं। जब बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं चलाते हैं तो उसमें घर हमारा बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, तो आकर यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ इसको। और इसमें 18 गांव के बच्चे ऐसे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चों के बीच में कुछ दे पा रहे हैं, उनके ऊपर गार्जियन का हमारे विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा है, श्रद्धा बढ़ा है, तभी हमारे यहाँ 18 गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है मैम। और ये भी छोटी बात नहीं है, जो हम इतना छोटा सा लैब वो भी 9th 10th के बच्चों के लिए देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात ये देखिए हमारे बच्चों का अचीवमेंट्स है, ये विभिन्न ये इंस्पायर अवार्ड में बच्चे हमारे इतने चयनित हुए हैं, अब तक उनको अवार्ड मिला हुआ है। ये सर ये सब ट्रेनिंग करवा के लगवाएंगे। हाँ, इसको लगवाएंगे, ताकि इसको बच्चों को भी हाँ हाँ हाँ। ये मेरी प्रतियोगिता जो थी महानिदेशक सर के द्वारा दिया गया था बच्चों को। ये और हमारी ये स्टोरी जो है पब्लिश हुई थी, मेरी स्टोरी माननीय बेसिस मंत्री जी थे उस समय। ये हमारी स्टोरी है, यहाँ से प्रेरणा के ऊपर मैंने कहानी लिखी थी, उसको वो किया गया था। लेसन प्लान है ये हमारे विद्यालय की स्टोरीज़ है जो प्रेरणा पुस्तिकाओं में कई बार आई है। यहाँ से विद्यालय में 18 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिए, जब आप कोई काम तबीयत से करते हैं तो उसका फल भी नज़र आता है। विद्यालय कुछ हमने राइटअप लिख रखा है अपने विद्यालय के बारे में, या अपने हाथ से ही। तो करीब 3-4 साल, कितने साल हुए? यहाँ 4 साल हुए। 4 साल। हाँ, 2006 से मैं विभाग में हूँ। देखिए, हमने सरकारी स्कूल की कमियां बहुत दिखाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और जब दिखाते हैं तो एकदम सलीके से दिखाते हैं, इत्मीनान से। लेकिन आज जब जब स्कूल में आते हैं तो आपको स्कूल के भवन, साफ़ सफाई, ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती जिस पे आप कभी किसी टीचर से कोई सवाल करें। और दूसरा, जब आप इस लैब में आते हैं ना, मतलब आप कई बार तो खुद ही यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप एक ऐसे लैब में हैं जो एक छोटे छोटे बच्चों के लिए, 9th 10th के बच्चों के लिए है। हाँ, 9th 10th वाले भी बच्चे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो पे क्लासेस हैं वो 8 तक है, लेकिन बच्चों का जो ज्ञान है या उनको देने का जो है वो इतना कुछ ज़रूरत पड़ता है क्या 8th के बच्चों के लिए? क्यों नहीं मैम, जो भी टॉपिक आता है उसमें जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारा टॉपिक समझाना है, तो क्लास में उस TLM को मॉडल को ले गए और बच्चों के बीच में प्रस्तुत किए। हाँ, लगता है ये सब चीज़ें। जैसे 8th में तो जैसे हृदय वगैरह भी पढ़ाया गया होगा तो बहुत लाइट पढ़ाया जाता है, इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है जितना डीपली आप, मतलब आप, मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे 8th के बाद किसी भी स्कूल में जाएं, उनको उतना भारी नहीं लगेगा ना, साइंस आसान लगने लगता है। बिल्कुल, हाँ, तैयारी उस लेवल की रहती है बच्चों की, बिल्कुल उनको आसान लगने लगता है। देखिए, कभी कभी तो सच में ये लगता है कि काश हम लोग को भी खुर्शीद सर मिले होते और हम लोग को पढ़ाए होते, तो हम लोग का भी बेस उतना मजबूत रहा होता शायद। इस तरीके से तो नहीं पढ़ाया गया उस समय। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, तब हमें सिर्फ रटाया जाता था, और नहीं पढ़ते थे तो मारा भी जाता था डंडे से। उस समय सुप्रीम कोर्ट का वो गाइडलाइन हमारे यहाँ पनिश के रूप में ऐसा किया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है कि बच्चे तुम ये कर लो, दिन भर में आपको करना है, अपनी क्यारी को सजा लो, या आपको नीम की पत्ती खाना है सजा के तौर पे, यही क्या, डंडा नहीं उठा सकते हम लोग। हाँ, क्योंकि डंडे से बच्चे को बहुत कुछ नहीं है। हाँ, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज किया जाए, ये प्रयास रहता है। और हर क्लास में हर लेवल के बच्चे हैं जो हमारे साथ भी चलने वाले हैं, कुछ मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं डल हैं, लेकिन हमको उनको इनकरेज करना है, उनको ऐसे लेके चलना है कि वही बच्चे जो है आगे चल करके अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से उनको डीमोटिवेट नहीं किया जाता है, उनको छोटे छोटे प्रयासों को उनकी सराहना की जाती है, ये प्रयास हमेशा रहता है।